नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि आज 12 दिन हो चुके हैं एसएमसी जो टीचर्स हैं वो धरने पर यहाँ पर बैठे हैं और अपने मांग को लेकर, नियमितीकरण को लेकर। और आज आपको बता दें सब कमेटी की बैठक आज सचिवालय में यहाँ पर हुई और उसमें विस्तार से यहाँ पर चर्चा की गई। और आपको बता दें कि अब अगला जो यहाँ पर फैसला है अब कैबिनेट में होगा, जब प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल की जब बैठक होगी तब होगा, क्योंकि अभी 9 तारीख को भी प्रस्तावित है मंत्रिमंडल की बैठक। तो चलिए बातचीत करेंगे कि 12 दिन यहाँ पर हो चुके हैं और किस तरह से यहाँ पर रहा है। सर, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। और 12 दिन आपको यहाँ पर हो चुके हैं नियमितीकरण की मांग को लेकर, और आज सब कमेटी की बैठक भी थी। क्या उम्मीद थी आपको? और अब उन्होंने कहा कि कैबिनेट में जो इसका अहम फैसला किया जाएगा। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को और सभी शिक्षक संघों का 2555 एसएमसी अध्यापकों का, आप सभी का मैं 2500 एसएमसी अध्यापकों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके ही सहयोग से जो है हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंची। इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसा कि आप सभी को विदित था कि आज 7 तारीख को कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक सचिवालय में हुई, इसका मैं सरकार का थैंक्स करता हूं कि आपने जो है कम से कम जो 12 वर्षों से लंबित पड़ी मांग थी उसके ऊपर आपने चर्चा की है। और जहां तक मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, जो सब कमेटी के जो बॉस थे और हमारे शिक्षा विभाग के भी बॉस हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे विषय में कहीं उचित फैसला लिया होगा, जिसका हमें आने वाले समय में इंतजार रहेगा कि सरकार की तरफ से हमें क्या मिलता है। जो हमारी नियमितीकरण की जो मांग है वह जो है पूरी कर पाते हैं या सिर्फ हमें कुछ थोड़ा बहुत देख करके जो है फारिग करते हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि भाई इस प्रकार से ठाकुर साहब ने हमारे विषय में निर्णय लिया होगा। और जहां तक मैं समझता हूं कि ठाकुर साहब ने इस विषय में हमारा जो नियमितीकरण की मांग है वो प्रमुखता के साथ रखा होगा और उस विषय में जो चर्चा की है। विकल्प की यहाँ पर बात निकल के आ रही है कि विकल्प भी यहाँ पे कुछ 4 विकल्प यहाँ पर रखे हैं सरकार ने, तो क्या आप विकल्प की तरफ ही जाएंगे? अगर सरकार आपको कोई विकल्प देगी, नियमितीकरण को छोड़कर कोई और विकल्प देगी, तो क्या उसमें आप मानेंगे? देखिए, जहाँ तक 4 विकल्पों की बात है, इस विषय में मैं अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है, ना हम बैठक में थे। अगर 4 विकल्पों में से अगर जो सही बेस्ट विकल्प रहेगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी उसी पर जाएंगे और हम लोग भी वही लेने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो पेन डाउन स्ट्राइक की भी बात की थी 8 तारीख से कि आप लोग जाएंगे, तो क्या वो अभी जारी रहेगी? पेन डाउन स्ट्राइक यहाँ पर रहेगी कि आज की बैठक के बाद कुछ आप निर्णय चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, पेन डाउन स्ट्राइक का जो आज से हमारा कल से जो पेन डाउन स्ट्राइक होगी वो कंटिन्यू जारी रहेगी। और जब तक हमारे लिए बेस्ट निकल के सामने नहीं आता है, पेन डाउन का जो निर्णय है वो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। और देखना ये होगा कि 9 की जो कैबिनेट होनी है उसमें हमारे लिए क्या निकल के सामने आता है। हम उसमें अगर लगेगा कि 2500 एसएमसी अध्यापकों का जो भविष्य है वो सुरक्षित है और लगेगा कि नहीं, अब सरकार जो हमारे जो मुद्दा है उसके प्रति गंभीर है, पॉजिटिव है, और उसके पश्चात ही अगली रणनीति पर विचार किया जाएगा। लगेगा कि अब सही हो गया है, उसके बाद ही हम पेन डाउन स्ट्राइक का जो है जो हमने डिसीजन लिया उसको वापस लेंगे। मैडम से हम बात करते हैं। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताना है आपने, और पिछले 12 सालों से जिस तरह कहा कि संघर्ष आप लोग कर रहे हैं अपने नियमितीकरण के लिए, आश्वासन ही आपको मिले चाहे कोई भी सरकार हो, तो आपको क्या इस बार उम्मीद लगती है? और आज सब कमेटी की बैठक भी थी, क्या लगता है आपको इससे उम्मीद? सबसे पहले लाइव टाइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर आप हमारी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं और हमें भी हौसला अफजाई हमारी भी करते रहते हैं। मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा ठियोग से संबंध रखती हूँ। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोट शिलारू में पोस्टिंग मेरी हुई है 2014 में। जहाँ तक प्रॉब्लम की बात आती है तो मुझे लगता है सर, वी पीपल आर फेसिंग ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं सिंस 12 ईयर्स। मैं अपनी बात नहीं करनी, मैं अपने सभी अध्यापक साथियों की तरफ से ये कहना चाहूँगी कि सभी को बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऑल आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स। आज जो सब कमेटी की बैठक हुई, थैंक्स टू एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रोहित ठाकुर, आई डू होप कि आने वाले समय में वो हमारे लिए कोई राइट डिसीजन लेंगे। तो अभी जो अभी भारत द्वार से पे होगी बैठक होगी, कैबिनेट की यहाँ पे बैठक होगी, तो उम्मीद है आपको कि आपकी जो डिमांड्स हैं पूरी होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि होनी चाहिए सर। इट्स द बेस्ट टाइम, राइट टाइम।
अगर टू फिर डू से नाउ। आश्वासन मिलता है तो फिर आश्वासन तो नहीं चलेगा सर, 12 वर्ष हो गया हमें आश्वासन सुनते हुए। पिछली सरकारों ने भी हमें आश्वासन दिया और इस सरकारों से भी हमें आश्वासन मिलते आएंगे। दिस इज टू मच नाउ। ठीक है। 9 तारीख को अगर आपके हक में जो विकल्प की हम बात करते हैं, 4 विकल्प की, अगर नहीं आप उसमें कोई पसंद नहीं आता या कुछ नहीं आपके सहयोग होता है तो अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा फिर? देखिए सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार हमारे फेवर में जो भी बेस्ट होगा वो निर्णय लेंगे और हम भी देखेंगे भी 4 विकल्पों में से कौन सा बेस्ट है, उसी के ऊपर जो हम उसी के साथ हम जाएंगे। और अगर मैंने पहले भी कहा है कि अगर बेस्ट लगेगा हमारे हित में है तो उसी के पश्चात हम जो है जो पेन डाउन स्ट्राइक का जो निर्णय है वो उसको हम वापस लेंगे। आंदोलन की रूपरेखा चेंज हो सकती है अगर आपके हक में नहीं जीतती, बिल्कुल विधानसभा घेराव तक कर सकते हैं आप लोग? बिल्कुल, अगर हमें लगेगा कि सरकार हमारे प्रति पॉजिटिव नहीं है तो पेन डाउन स्ट्राइक तो होगी होगी, पर लेकिन उसके पश्चात आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसकी जिम्मेवार सिर्फ और सरकार होगी, पर मेरा मानना है कि सरकार ऐसा नहीं होने देगी। और इससे पूर्व ही जो 9 तारीख को जो कैबिनेट रखी गई है उसमें हमारा प्रस्ताव जाएगा और उसमें चर्चा होगी और चर्चा करके ही जो 4 विकल्पों में से बेस्ट होगा वो सरकार भी उसी के साथ जाएगी और एसएमसी 2500 एसएमसी अध्यापक भी जो है उसी के साथ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का। तो उम्मीद है अभी भी इस मौजूदा सरकार से, सुखविंदर सुक्खू की सरकार से, क्योंकि आज जो है सब कमेटी के यहाँ पर बैठक थी और इसमें निर्णय लिया गया कि अभी जो कैबिनेट होगी 9 तारीख को वहाँ पर प्रस्ताव भेज दिया गया है। विभिन्न पहलू पे आज विस्तार रूप से चर्चा की गई है, खासतौर पर एसएमसी टीचर्स के जो दूरदराज क्षेत्रों में अपनी सेवाएं यहाँ पर देते हैं, तो इनकी डिमांड पिछले 12 साल से है और 12 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं। तो आज विस्तार से यहाँ पर मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, अब कैबिनेट में जो है प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब कैबिनेट में किस तरह से यहाँ पर क्या निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर अभी चर्चा चल रही थी 4 विकल्प इनको यहाँ पर दिए जा सकते हैं। वो विकल्प किस तरह से होंगे, क्या इनके हित के लिए होंगे, इनका कहना है कि अगर इनके हित के लिए होंगे तो सरकार के साथ चलेंगे, अन्यथा जो इस आंदोलन की जो रूपरेखा है वो चेंज भी हो सकती है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।